नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस, वुंट। हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छा शिक्षक अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक अच्छे शिक्षक में ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। ए औपचारिक संक्रियात्मक काल, बी मूर्त संक्रियात्मक काल, सी पूर्व संक्रियात्मक काल, या फिर डी इंद्रिय गति काल। हमारा आंसर होगा इंद्रिय गति काल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा किशोरावस्था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। हमारा आंसर होगा करके सीखना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। एडगर डेल, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, मॉरिसन। हमारा आंसर होगा एडगर डेल। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाला विद्वान कौन है? एडगर डेल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ए दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, दूसरों की कमजोरियां ढूंढना, इनमें से कोई नहीं। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना। स्वयं ने क्या गलती करी उसके तरीके ढूंढेगा। तो हमारा आंसर होगा बी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है लंबाई व भार में वृद्धि, शब्द भंडार के विकास पर, चिंतन व तर्क के विकास पर, आकार व आकृति के विकास पर। हमारा आंसर होगा चिंतन व तर्क के विकास पर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्म प्रबंधन, आत्म विश्लेषण, आत्म अभिप्रेरण, तत्नुभूति। हमारा आंसर होगा आत्म विश्लेषण। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से,
भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। हमारा आंसर होगा संपर्क से। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। हमारा आंसर होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है। शिक्षक शिक्षक के मध्य, शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य, विद्यार्थी विद्यार्थियों के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? विश्वांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता। हमारा आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य व उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान के तत्व ये सभी सम्मिलित है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, अलंकारिक भाषा या द्विमार्गी प्रक्रिया। हमारा जो आंसर है वो होगा अलंकारिक भाषा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रयत्न व भूल, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बंदरों पर, यहां पे दिल्ली नहीं बिल्ली है, ये मिस्टेक हो गई है। बिल्ली पर, चूहों पर और मनुष्यों पर। हमारा आंसर होगा बिल्ली पर। यह कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, आंसर दिल्ली की जगह बिल्ली करने से आप। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वॉकिंग, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वाइल्ड। हमारा आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या सीडी रोम। तो हमारा आंसर होगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषता में ये सभी सम्मिलित है,
इसलिए हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। ए, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। बी, व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। सी, व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना। डी, विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना। और निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम जो है वो है ए, क्योंकि पहले अन्वेषण किया जाता है, फिर व्याख्या की जाती है, फिर विस्तार किया जाता है उसका, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं हम। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल किस सिद्धांत द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स किस सिद्धांत द्वारा प्रारंभ किया गया था? SIERT, SCERT, NCERT या फिर NCTE? तो हमारा आंसर जो होगा वो है NCERT। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? ए, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पश्य नैतिक स्तर या फिर आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। हमारा आंसर जो है वो है पश्य नैतिक स्तर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जॉन्स के अनुसार मार्गदर्शन में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? ए, विकल्प चुनने, बी, समायोजन करने, सी, अपनी समस्याओं का समाधान करने या फिर डी, अनुसंधान कार्य करने। तो हमारा आंसर जो होगा वो है अनुसंधान कार्य करने। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? ए, क्रियाकलाप सहायक सामग्री, सरल हार्डवेयर, सी, हार्डवेयर, डी, सॉफ्टवेयर। हमारा आंसर होगा ए, क्रियाकलाप सहायक सामग्री प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण संसाधन नहीं है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण। हमारा जो आंसर है वो होगा सी, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है? वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय या कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा वो है कोई नहीं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? ए, विभेदीकरण, बी, जीवन दायरा, सी, वेक्टर्स और कर्षण तल रूप।
हमारा आंसर जो होगा वो है विभेदीकरण। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? ए, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान। बी, अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना। सी, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना। या फिर डी, हालातों में संघर्ष करने की क्षमता। हमारा आंसर होगा सी, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? आर्थिक कारक, शारीरिक असामान्यता, जल व विद्युत का अभाव, सामाजिक कारक। हमारा आंसर है शारीरिक असामान्यता। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था? ब्रूस जॉयसी, डेविड आसुबेल, जॉन आसुबेल या जॉयसी एवं विल। हमारा आंसर होगा डेविड आसुबेल। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।